श्री राधे राधे। भक्तों, मनुष्य के शरीर को प्रभु ने जो बोलने की शक्ति दी है, हंसने की शक्ति दी है, आनंदित होने की, साधना करने की, सोचने विचारने की, ये सब अन्य जीवों को नहीं प्राप्त है। अपने अंदर के भाव को श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम बना करके उसके द्वारा भगवत सेवा ये मनुष्य के ही द्वारा संभव है। और अंदर के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसी को भाषा कहते हैं। वो भाषा दुनिया में कितनी है, पृथ्वी लोक पर कोई ठीक ठीक नहीं बता सकता है। हर देश में तमाम भाषाएं हैं और सैकड़ों की संख्या में 200 से भी अधिक देश हैं और उनमें कितनी भाषाएं हैं और एक एक भाषा से संबंधित कितनी बोली हैं। जैसे हिंदी भाषा को आप लीजिए तो आधे भारत में बोली जाती है हिंदी भाषा, लेकिन उसकी बोली बहुत जगह की अलग अलग होती, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है। जैसे ब्रज की बोली अवध की बोली से बहुत कुछ अलग है, जबकि हिंदी ही वो भी बोलते हैं। और बुंदेलखंड की बोली, रुहेलखंड की बोली, पहाड़ी लोगों की, हिमालय की बोली, हिंदी वो भी बोलते हैं। यदि भाषा की दृष्टि से कहा जाए तो सर्वोत्तम देव भाषा को कहा जाता है, अर्थात संस्कृत को। संस्कृत में जो लेख अर्थात जो लिखावट है अक्षरों की, उसको देवनागरी कहा जाता है। और वो देवनागरी के शब्द अक्षर हिंदी में भी हैं, मराठी में भी हैं, नेपाली में भी हैं। इस विषय में कोई सीमा नहीं, कितना कुछ बताया कहा जा सकता है, सोचा विचारा जा सकता है। सार बात मैं ये कहना चाहता हूं कि भाषा आपकी चाहे जो हो, बोली आपकी चाहे जो हो, वो सब ठाकुर जी जानते हैं, क्योंकि सब ठाकुर जी से ही निकले हैं। और भगवान से कुछ भी अपरिचित नहीं, सर्वज्ञ हैं। यहाँ तक कि आप भाषा बोली के द्वारा न भी प्रकट करें तो आपके मन के भाव को भगवान जानते हैं। चींटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहब सुनता है। भगवान, अब चींटी तो कितनी छोटी, उसके चरण कितने छोटे होंगे, उसमें भी नूपुर बंधे तो कि नूपुर कितना छोटा होगा, वो उसकी भी आवाज भगवान को सुनाई पड़ती है। और वो आवाज क्या कह रही है ये भी उनको मालूम। मैं आपको गुलाब राव संत का चरित्र सुना चुका हूं। महाराज वो 9 महीने के थे तभी अंधे हो गए थे, लेकिन वो किसी माता के चरण में बजने वाले पायल के नूपुरों के द्वारा उसे सुन करके बता देते थे कि ये कौन माता जा रही, जिसका नाम क्या है। और कहते थे इसके नूपुर बताते हैं मुझे कि इसका नाम क्या है। वो पायल किसी दूसरे को पहना दिया जाए तो वो पायल दूसरी बात बोलती थी, अर्थात नाम बदल जाता था। ये तो एक सिद्ध महापुरुष की बात मैंने बताई। परमात्मा की शक्ति को तो कोई बता ही नहीं सकता है। तो भक्तों, कोकिल साईं सिंधी भाषा में गाते थे, बोलते थे, पदों को कूजते रहते थे। उनके पद सिंधी भाषा में ज्यादा थे,
ऐसा नहीं कि वो हिंदी नहीं जानते थे, हिंदी भी जानते थे, संस्कृत के महान विद्वान थे, लेकिन स्वाभाविक रूप से सिंधी भाषा के पदों को गूंजते थे, भाव से, भक्ति से। और भक्तों, संवत 2000 का श्रावण पुरुषोत्तम मास था। अब संवत इस समय है विक्रमी संवत 2079, और मैं आपको सुना रहा हूं 2004 के श्रावण पुरुषोत्तम मास की बात, अर्थात अब से 75 वर्ष पहले की बात सुना रहा हूं। शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शनिवार था। संध्या के समय सर्वदा की भांति सत्संग विलास होता रहा। भगवान श्री रामचंद्र के वनवास का करुण प्रसंग चल रहा था। श्री महाराज अर्थात भगवान श्री राम गंगा पार होने के लिए नौका पर सवार हुए और श्री स्वामी जी ने कथा समाप्त कर दी। कोकिल साई ने, वैसे ऐसा कभी करते नहीं थे भक्तों। उनका स्वभाव था कि शयन का प्रसंग आने पर जागने तक की कथा कहकर तब समाप्त करते थे कथा को। और अभी आप सुन रहे हैं कि गंगा पार होने के लिए नौका पर सवार हो गए और नौका रोहण होने पर पार पहुंचाकर कथा रखते थे हमेशा, परंतु आज नौका चलाने का प्रसंग कहकर कथा पूरी कर दी। भक्तों, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोकिल साई भी प्रभु की नाव पर बैठ गए हैं और नौका तो चलती जा रही है। जब नौका चलती जा रही तो उस कथा को कैसे पूरी कर दें, क्योंकि नौका तो अब भी चल रही है। उस दिन रात्रि को नित्य नियम से भी अधिक सत्संग एवं हास विलास होता रहा। भगवान की वार्ता, मधुर प्रेम के भरे हुए रस की बातें, और तृतीया के प्रातः काल 3 बजे ही जगे। और जो मैं अभी सुना रहा था वो बात कब की थी? शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि थी, श्रावण मास के पुरुषोत्तम की। अब द्वितीया को रात्रि में जब सोए हैं तो तृतीया को प्रातः काल 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जग गए और 5 बजे तक प्रिया प्रियतम के ध्यान और गुणगान में मग्न रहे। जैसे रोजाना रहते थे उससे भी ज्यादा प्रेम से प्रभु के गुणगान में मग्न रहे। बाद में शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात श्री स्वामी कोकिल साई जी ने मैया से कहा, जो वहां विराजमान थी माता, आज हमारी तैयारी है। ये शब्द थे कोकिल साई के मुख से निकले हुए। माता से कहा है कोकिल साई ने कि आज हमारी तैयारी है। और ऐसा कह करके श्री वृंदावनेश्वरी राधा रानी के सम्मुख बैठकर उनके चरणों में दृष्टि लगाकर अत्यंत गंभीर स्वर से श्री राधा अम्मा, श्री राधा अम्मा, श्री राधा अम्मा, ये मधुर नाम जपने लगे। मैया का चित्त घबरा गया। जो मंदिर में माता सारी सेवाएं करती थी, उनका चित्त घबरा गया। उन्होंने कातर होकर पूछा, शरीर तो ठीक है ना? स्वामी जी ने कहा, सब ठीक है। मैया ने प्रार्थना की कि नीचे से कुछ लोगों को बुला लें। स्वामी जी ने कहा, तुम बैठी रहो, बहुतों के आने से हल्ला गुल्ला होगा। मैया ने फिर पूछा कोकिल साई से, स्वामी अखंडानंद जी महाराज को बुला लें क्या? तो कोकिल साई ने कहा, उन्हें कष्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। वे फिर गदगद कंठ से नाम जप करने लगे। कोकिल साई बड़े भाव से, प्रेम से राधा अम्मा, श्री राधा अम्मा ये बोल रहे थे। मैया से नहीं रहा गया। उसने स्वामी अखंडानंद जी के पास एक सेवक को भेजा, उसका नाम था पूरन।
और वो श्री स्वामी जी के कुशल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी माता। सत्संगी लोग वैद्य जी को लेकर ऊपर आए, जहाँ रहती थी माता, जहाँ कोकिल साई थी। स्वामी जी को किसी से बातचीत करना अच्छा नहीं लगता था। कोकिल साई किसी से बातचीत नहीं करना चाहते थे, क्योंकि राधा नाम में उस समय मस्त थे। मुट्ठी बांध कर सबको चुप रहने का संकेत भी कर दिया। वैद्य जी ने नाड़ी देखी तो चकित होकर बोले, नाड़ी तो है ही नहीं, नामोच्चारण कैसे हो रहा है? ऐसा तो मैंने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा। नाड़ी है ही नहीं, जीवन का कोई भी लक्षण नहीं कि जीवित है, और फिर भी नामोच्चारण मुंह से हो रहा है। ये सुनकर सब व्याकुल हो गए। हितमूर्ति मैया ने साहस करके घर के सब रुपए और वस्तुएं लाकर सामने रख दी। विनय करने पर स्वामी जी ने उत्साह के साथ जल लेकर ईश्वरार्पण कर दिया, और ऐसा करने पर भी नामोच्चारण होता रहा। ध्यान अपने लक्ष्य में ही था। शरीर में कोई भी अमांगलिक चिन्ह नहीं आया। जो भक्तों आखिरी टाइम में शरीर में चिन्ह होते हैं, वो कुछ भी नहीं आया। बिना हिचकी और बिना रुकावट के नाम जप का स्वर और मधुर होता गया। मुखारविंद पर दिव्य तेज छाया हुआ था, मानो प्रियतम के मिलन की खुशी मुखारविंद से छलकी पड़ती हो। ऐसा मालूम पड़ता था कि स्वामी जी किसी ऊंचे सुख स्थान पर बैठकर ये सब कुछ कर रहे हैं और उन्हें बाहर का ध्यान नहीं है। उनका गंभीर स्वर ऐसा जान पड़ता था मानो कहीं दूर से आ रहा हो। श्री राधा अम्मा, श्री राधा अम्मा, श्री राधा अम्मा। बड़े प्रेम से आंख बंद करके बोल रहे थे। और भक्तों, नाम जप करते करते अचल ध्यान के सिंहासन पर बैठे ही बैठे वे प्रियतम के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। जो जीवन के आखिरी टाइम में लक्षण होते हैं ना, वो कोई भी लक्षण नहीं थे उनके मुखारविंद पर न शरीर पर। बड़े भाव से नाम जप कर रहे थे, और उसी तरह आंखें बंद किए हुए ध्यान के सिंहासन पर विराट अचल ध्यान के सिंहासन पर बैठे बैठे, शरीर हिला डुला तक नहीं, वो प्रियतम के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। अपने प्रियतम इष्ट देव का नाम छिपाने का जो उनका निष्काम प्रेम पण था, अंत में भी उन्होंने उसका निर्वाह किया। अर्थात सीता माता का नाम तो अंदर ही अंदर लेते थे। श्री राधा अम्मा शब्द सुनाई पड़ा। जिस समय सेवक पूरन स्वामी अखंडानंद जी के पास पहुंचा है, तो स्वामी अखंडानंद जी स्नान कर रहे थे, और जब उसने कहा कि अम्मा ने बुलाया है, वो कोकिल साईं तो आंख बंद करके प्रभु के ध्यान में अचल अडिग बैठ गए हैं। और महाराज जी सुनते ही तुरंत स्वामी अखंडानंद जी महाराज जो स्नान कर रहे थे, झटपट एक कपड़ा लपेटे और उड़िया बाबा से बोले कि मैं कोकिल साईं के पास जा रहा हूँ महाराज जी। और वो भागे कोकिल साईं की कुटिया की तरफ, कोई सुख निवास मंदिर। और थोड़ी देर में ही पीछे से उड़िया बाबा भी पहुंच गए। उन्होंने सबको आश्वासन दिया, घबराओ मत, साईं साहब तो ध्यान मग्न हैं। उड़िया बाबा ने बड़ी गंभीरता से सब लोगों को बोल दिया, आप लोग घबराओ नहीं, साईं साहब ध्यान मग्न हैं। और महाराज वास्तविकता यही थी, कोकिल साईं ध्यान मग्न ही हो गए। और ऐसा ध्यान
जिसका कोई अंत नहीं था, जो कभी टूटा ही नहीं। महाराज अद्भुत प्रगाढ़तम ध्यान की प्रगाढ़तम अवस्था थी उनकी। भक्तों, जो प्रभु का विशेष प्यारा भक्त होता है ना, वो भगवान का प्यारा प्यारा सुंदर सलोना खिलौना होता है। भगवान उसके साथ खेलते हैं और वे ही उसको बनाते हैं, वही उसके साथ खेलते हैं, वही उसका आनंद लेते हैं और अपना आनंद उसको देते हैं। और चाहे जैसे उनके साथ खेलते हैं, उसको अपनी छाती से लगा लेते हैं। प्रियतम प्रभु श्याम सुंदर भगवान श्री सीताराम जी महाराज, भगवान नारायण अपने उस भक्त को अपनी छाती से लगा लेते हैं, अपने से एक कर लेते हैं और फिर कभी अलग नहीं करते। सामान्य जन को स्वामी जी के बिछोह का ही अनुभव हो रहा था और महाराज जी के बिछोह से सारे सत्संग में दुख और निराशा छा गई। मैया श्री दादा देवी के हृदय की जो चोट थी, उनके हृदय को जो चोट लगी थी, महाराज जी के प्रति जो अद्भुत श्रद्धा भावना थी उनकी, उसके कारण मैया श्री दादा देवी के हृदय को जो चोट लगी थी वो अकथनीय है। क्योंकि उनका श्री स्वामी जी के चरणों में परम अनुराग और बहुत ऊंची श्रद्धा थी। वे बचपन से ही कोकिल साईं की सेवा में रहकर उनके भोजन का सारा कार्य स्वयं करती थी। स्वामी जी को किस समय कौन सा भोजन अनुकूल पड़ेगा, वे किस बात से प्रसन्न होंगे, इसकी मैया सूक्ष्म दृष्टि रखती थी। वे अहरनिश कोकिल साईं के सुख और प्रसन्नता की बातें सोचती थी और वैसा यत्न करती रहती थी। कोई महान योग भ्रष्ट माता थी वो, अर्थात महान उच्च कोट की पिछले जन्म की भक्त थी और वो महान पिछले जन्म की भक्ता होने के कारण कोकिल साईं की सेवा के लिए उनका जन्म हुआ था। परम पवित्र थी वो माता, परम योगिनी थी, परम भक्ता थी और बिल्कुल छोटी सी जब थी, बच्ची नन्ही सी, तब से कोकिल साईं की सेवा की थी। और भक्तों, स्वामी जी की कुशल कामना में उन्हें अपना सुख दुख और अपना आपा सब भूल गया था। जैसे स्वामी जी की अपने इष्टदेव में अहेतुक निष्काम प्रीति थी श्री सीता माता में, वैसे ही श्री मैया जी की श्री स्वामी जी में विलक्षण प्रीति थी। वो स्वामी जी को भगवान ही मानती थी, कोकिल साईं को वो भगवान का रूप मानती थी। और सत्संग में भी उनका बड़ा प्रेम था और जो भी कोकिल साईं से प्रेम करता था उसे मैया बड़े आदर से देखती थी। वो समझती थी ये व्यक्ति बहुत उच्च कोट का ज्ञानी और भक्त है जो कोकिल साईं का आदर करता है, प्रेम करता है इनसे। उनका विचित्र वात्सल्य स्नेह देखकर सब सत्संगी उन्हें मैया मैया कहकर ही पुकारते थे। उनकी सेवा भावना बहुत अद्भुत थी भक्तों। अब अचानक स्वामी जी की बिछोह से उन मैया जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, जिनका वास्तविक नाम था श्री दादा देवी, दादा देवी नाम था, लेकिन कोई नाम नहीं बोलता था, मैया मैया ये सब कहते थे। अब कोकिल साईं के बिछोह से उनका हृदय से चूर्ण हो गया और उन्होंने मिलना जुलना सब छोड़ दिया। अब किसी से नहीं मिलती थी और अकेली एकांत में बैठकर रात दिन कोकिल साईं को याद करके आंसू गिराती थी। उन्हें विश्वास था कि स्वामी जी हमसे कभी अलग नहीं होंगे, पर आज कठोर विधाता ने
असंभव को संभव करके उनकी आशाओं को तोड़ दिया। उनकी व्याकुल दशा से दयार्द्र होकर श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने बहुत आश्वासन दिया, बहुत समझाया बुझाया। और उड़िया बाबा जी अखंडानंद जी को उनके पास भेजते रहते थे, माता के पास, और अखंडानंद जी भी जाकर उनको धैर्य धारण करने की बात कहते थे और सत्संग के द्वारा उनकी व्याकुलता को कम करने का प्रयत्न करते थे। और स्वामी अखंडानंद जी ने कहा कि इस तरह रोते रहने से श्री स्वामी जी प्रसन्न नहीं होंगे माता। मैया तुम इस तरह रात दिन रोगी तो कोकिल साईं को प्रसन्नता इससे नहीं होगी। अब जो बात स्वामी जी को अच्छी लगती है उनमें चित्त लगाना ही आपका कर्तव्य है। सत्संग करो, गरीबों और साधुओं की सेवा करके आशीष लो, इससे स्वामी जी प्रसन्न होंगे और शीघ्र मिलेंगे आपको निश्चित मिलेंगे। और जब आप चाहेंगे तब वो दर्शन देंगे। वो तो भगवान के पार्षद हैं। आपका प्रेम देखकर, आपका भाव, आपकी श्रद्धा देखकर प्रकट होकर आपको मिलेंगे। और अब मैया ने स्वामी जी की बिखरी हुई वाणी, जो स्वामी जी ने अपने भाव में मग्न होकर छोटे छोटे कागजों, पुस्तकों, चित्र आदि के पीछे लिखी थी, वो मैया ने इकट्ठी कराई। और महाराज श्री उड़िया बाबा जी की आज्ञा से स्वामी जी के गुप्त ग्रंथ कोकिल कलरव का अखंडानंद जी से अनुवाद करवाया। और स्वामी जी की वाणी ही मैया के दुख में जीवन का सहारा बनी। और इसके द्वारा ही फिर सत्संग प्रारंभ हुआ, क्योंकि मैया को स्वामी जी के वचन और मधुर चरित्र के बिना और कुछ नहीं भाता था। उनकी व्याकुलता कम नहीं हुई, पर उसने एक नया रूप धारण कर लिया। वो प्रेम का रूप धारण कर लिया। श्री स्वामी जी की मधुर कथा और लीला रूपी फुलवाड़ी में सर्वदा उनकी चित्तवृत्ति जैसे भ्रमरी हो, वो बन गई भ्रमरी उनकी चित्तवृत्ति माता की, और वो मंडराती रहती थी उसी स्वामी जी की मधुर कथा और लीला में फुलवाड़ी समझकर। उससे बाहर नहीं जाती थी उनकी चित्तवृत्ति। बस कोकिल साईं की मधुर कथा और कोकिल साईं की लीला की फुलवाड़ी में ही मैया की चित्तवृत्ति भ्रमरी की तरह से भ्रमण करती थी। कभी मिलन की मधुरता में मग्न तो कभी विरह की व्याकुलता से व्यथित, क्योंकि उस मैया को कोकिल साईं का अब दर्शन मिलने लगा था। और जहां भी योग होता था तहां रो पड़ती थी और दर्शन मिलते ही हंसने लग जाती थी। उनका हृदय विचित्र प्रेमावेश में मग्न रहता था। कभी सत्संग में स्वामी जी की बातें करते करते ऐसी आंसुओं की बाढ़ आ जाती, मैया की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ जाती, इतनी बाढ़ आ जाती आंसुओं की कि उस मैया के सारे कपड़े आंसुओं से भीग जाते थे और वे स्वामी जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति ही दिख पड़ती थी। ऐसा लगता था कि साक्षात उस माता ने प्रेम का रूप धारण कर लिया है। और कोकिल साईं को जैसे भगवान का स्वरूप मान करके ही वो अपने जीवन को प्रेम का रूप बना लिया था। और कुछ समय के बाद मैया के हृदय में स्वामी जी के श्री विग्रह स्थापन करने की प्रेरणा हुई। भगवान ने आदेश किया कि माता तुम रो नहीं, कोकिल साईं का दर्शन तो तुमको मिलता ही है, भक्त समाज के लिए कोकिल साईं की विग्रह की स्थापना करो। और उनके हृदय में जो ध्यान था कि स्वामी जी की गोद में नन्हे से युगल सरकार विराजमान है, श्री सीताराम जी, उन्हें प्रकट देखने की उत्कंठा हुई।
तो उन्होंने अखंडानंद जी से उड़िया बाबा से पूछा कि ऐसी प्रेरणा मुझको हो रही। तो इन दोनों महापुरुषों ने, अखंडानंद जी ने, उड़िया बाबा ने, उसका अनुमोदन कर दिया कि माता जो तुम्हारे हृदय में ये प्रेरणा हुई है वो ठीक है, तुम उसी का पालन करो। और फिर जयपुर से कारीगर लोग आए और वृंदावन में ही रहकर उन्होंने मैया के अनुसार, मैया की आज्ञा के अनुसार स्वामी जी का श्री विग्रह निर्माण किया। सुख निवास के मंदिर में श्री स्वामी जी की जन्म तिथि पर बड़े धूमधाम से प्रतिष्ठा एवं राज्याभिषेक हुआ। वो बड़ा ही अद्भुत और दिव्य दर्शन है भक्तों। आप जब कभी जाएंगे सुख निवास मंदिर में तो आपको दर्शन मिलेगा। युगल सरकार से सीताराम जी स्वामी जी की गोद में ऐसे शोभायमान है मानो अभी अभी उनके हृदय से निकलकर बाहर दर्शन दे रहे हैं। अपनी ध्यान मूर्ति को प्रत्यक्ष देखकर श्री मैया को बड़ा आनंद हुआ। समूचे सत्संग समाज को साईं साहब के श्री चरण कमलों का सर्वदा के लिए सहारा मिल गया। भक्तों, अब आप लोगों से मैं इस बात के लिए क्षमा मांग रहा हूं कि मैंने कोकिल साईं की विदाई की करुण कथा सुनाई, परंतु अब कथा के समापन में आपको मैं बता रहा हूं कि अब आपको दुख नहीं होगा। अब आप ये समझ लीजिए कि संपूर्ण भक्त समाज को साईं साहब के चरण कमलों का सर्वदा के लिए सहारा मिल गया। मंदिर में विराजमान उनके स्वरूप को देखकर सभी आनंदित होने लगे, दुख मिट गया लोगों का। और अब वहां सुख निवास मंदिर में नित्य प्रति मंगल आरती, नाम ध्वनि, कथा कीर्तन होता रहता है, होता रहता है। आरती हो रही, कीर्तन हो रहा है, नाम ध्वनि हो रही, कथा हो रही, और साईं साहब के जय घोष से मंदिर गूंजता रहता है। भक्तों आप ऐसे समझिए जैसे भगवान श्री कृष्ण या श्री राम अवतार काल में सभी के सम्मुख रहते हैं और बाद में प्रेमी भक्तों को उनका दर्शन मिलता है। ऐसे ही महान भगवत भक्त कोकिल साईं अपने उस जीवन काल में जब शरीर से विराजमान थे तो सभी को सुलभ थे, लेकिन आज भी वो विशिष्ट प्रेमियों के लिए सुलभ हैं। इसलिए उन पर श्रद्धा करके भक्त समाज, विशाल भक्त समाज, विशेष रूप से सिंधी लोग जो हैं वो गाते हैं उनकी लीला, कीर्तन करते हैं, उनकी कथा करते हैं और जय घोष से मंदिर गूंजता रहता है, साईं साहब के जय घोष से। और सभी भावुक जन कोकिल साईं का अनुभव प्राप्त करते हैं कि हमारे साथ हैं, स्वप्न में दर्शन करते हैं। किसी किसी वड़भागी को प्रत्यक्ष भी दर्शन मिलता है और उनके चरण अंकित जो प्लास्टर लाया गया था नाइट से, सिंध से, उसकी सेवा करते हैं, पूजा करते हैं लोग, स्पर्श प्राप्त करते हैं, चरणामृत प्राप्त करते हैं। भावुक प्रेमी सच्चे भक्तजनों के लिए उपलब्ध है, सबके लिए तो उपलब्ध नहीं, लेकिन वहाँ के पुजारी जी जब देख लेते हैं कि सच्चे प्रेमी हैं तो वो उपलब्ध करा देते हैं महाराज जी के चरण चिन्ह को भी। श्री महाराज जी के चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत। श्री सीता राम के महान भक्त, श्री राधा अम्मा के महान भक्त कोकिल साईं को बारंबार प्रणाम। जय हो महाराज जी, आपकी सदा जय हो। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।